हेलो गाइस। तो यार मैं आज आपके लिए रिएक्ट का फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। यहाँ पे हम लोग जानेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे किस किस का कौन कौन सा फोल्डर किस काम के लिए और कहाँ कहाँ हम लोग उस फोल्डर और फाइल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप फाइल्स देख रहे हो जो कि नोड मॉड्यूल्स के नेम से है। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था, उससे पहले मैंने आपको ओवरव्यू दिया था रिएक्ट का। तो थोड़े लेट हो गए क्योंकि मुझे और भी वीडियो डालना पड़ा एयर ड्रॉप्स के बारे में, अदर चीज़ों के बारे में। ट्रेंडिंग चल रहा था बहुत चीज़ें, तो मैंने सोचा पहले उसको कवर कर लेते हैं, रिएक्ट फिर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं रिएक्ट लेके आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी एक रिएक्ट कोर्स का एक तरह से फोल्डर क्रिएट किया था। पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। सारे प्री रिक्विजिट्स मैंने बताया है फर्स्ट वाली वीडियो में, एंड प्री रिक्विजिट्स बताए हैं एंड फायदे कौन कौन वेबसाइट यूज़ करती है रिएक्ट को, वहाँ पे सब बताया। कौन रिएक्ट को यहाँ पे क्रिएट किया है, जैसे कि फेसबुक जो है, फेसबुक ने रिएक्ट को क्रिएट किया। तो ये सब मैंने सब कुछ वहाँ पे क्लियर करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ दोनों वीडियो को वॉच कर लीजिएगा एंड देन यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स दिया गया है एंड इस नोड मॉड्यूल्स को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ढेर सारी फाइल्स दिखेंगी। तो आप कुछ लोग बोलेंगे बाप रे इतना ज़्यादा फाइल्स है तो मैं रिएक्ट पढ़ूंगा ही नहीं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब हम जो कोडिंग लिखते हैं, जितना भी पूरा कोड होता है ना, सब कुछ को यहाँ पे डिपेंडेंसीज एक तरह से बोल सकते हो, सारे यहाँ पे इंस्टॉल रहती है नोड मॉड्यूल्स में। नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर दोगे तो आपका जो है फाइल्स एंड कोड रन नहीं कर पाएगा, कंपाइल नहीं कर पाएगा, तो वो रेंडर सही से नहीं हो पाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में आप देख सकते हो जितने भी फाइल्स है वो सारे नोड जेएस से आ रहे हैं। जो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में नोड जेएस इंस्टॉल कराया था, वहाँ से जो सारी फाइल्स यहाँ पे ये आ रही हैं, हम उसको इंस्टॉल करेंगे, फाइल्स को क्रिएट करते हैं। पिछली वीडियो आप देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा। वहाँ पे जो है ये फाइल क्रिएट बन के आती है। यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ ये ऐसी फाइल रहती है जो हम यूज़ करते हैं, उसको हेल्प करती है सारी डिपेंडेंसीज को जो हमारी इंपोर्ट करते हैं हम, वो सब चीज़ों के लिए। ठीक है, एंड देन हमारा फोल्डर आता है पब्लिक। एंड पब्लिक फोल्डर में एक तरह से ये होता है कि ये लोग पब्लिक को देख सकते हैं। आप जो भी इस फोल्डर में रखोगे ना, और आगे जाके समझ लो गिटहब आप लोग जानती होगी, जहाँ पे हम सारे कोड्स को प्रोवाइड करते हैं अपनी, एंड यहाँ पे हम सारे कोड्स को अपने शेयर करते हैं। वहाँ पे अगर कभी आप पब्लिक करना चाहते हो उसको, जो भी चीज़ पब्लिक में रहेंगे वो आपको सब कुछ शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कोई पासवर्ड रख के इसको मत छोड़ दिएगा, लेकिन इसी वजह से आपको इसमें सब कुछ जो आपको दिखाना चाहते हो लोगों को वो डालना है पब्लिक में। ठीक है, एंड आप पब्लिक में सबसे फर्स्ट वाली जो फाइल देख रहे हो फैब आइकन है, एंड यहाँ पे फैब आइकन जो आप देख रहे हो ये अभी यूज़ हो रही है। अभी कहाँ यूज़ हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। मैंने टर्मिनल कैसे खोला आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस यहाँ पे जो स्केप का बटन है उसके नीचे एक बैक टिक का आपको बटन दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे कॉर्नर में आपके टॉप लेफ्ट साइड आपको दिखता होगा, कॉर्नर में एक स्केप का बटन है, उसके नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा बैक टिक का बटन। ठीक है, तो कंट्रोल बैक टिक जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे ये ओपन और क्लोज होगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको आना है एंड जिस फोल्डर में आपका रहेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे रिएक्ट कोड्स में, मान लीजिए मैं रिएक्ट कोड्स के अंदर एक फोल्डर होता है पब्लिक नेम से, उसके अंदर ये सारी चीज़ किया होता है। तो किसी फोल्डर के अंदर कैसे जाए, तो किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हम CD का इस्तेमाल करते हैं। CD मीन्स एक तरह से समझो किसी फोल्डर के जाने के लिए एक कमांड देते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद उस फोल्डर का नेम डाल दोगे, जैसे पब्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो कोड्स के बाद स्लैश लगा एंड पब्लिक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, एंड पब्लिक के बाद कोई और फोल्डर में जाना तो देन CD करके उस फोल्डर का नेम। ठीक है, एंड बैक जाना तो CD डॉट डॉट कर दोगे तो देन बैक चले जाओगे। ठीक है, तो हम बैक आते हैं। अब जब भी आप कोई कोड कर लेते हो रिएक्ट में, एंड आपको अपना रिएक्ट को स्टार्ट करना होगा, रिएक्ट की जो हम फ्रंट एंड देखना होगा कि हमने जो क्रिएट किया है वो कैसे दिख रहा है। तो उस चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं npm स्टार्ट। अब ये चीज़ कहाँ पे है तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये वाला जो फाइल सबसे लास्ट में आप देख रहे हो पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है, यहाँ पे भी सारे फाइल्स आपके नोड मॉड्यूल्स के हिसाब से सारे फाइल्स रहते हैं, इसे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके नीचे आपको मिलेगा पैकेज डॉट जेसन। यहाँ पे आप देखोगे स्क्रिप्ट, ये सारी स्क्रिप्ट रहती है कि स्टार्ट करने पे क्या हो, रिएक्ट स्टार्ट हो जाए, बिल्ड करने पे रिएक्ट बिल्ड हो जाए। तो ये बिल्ड कर जैसे आप कर दोगे, फिर इसी बिल्ड फोल्डर को आप जो है कहीं डाल सकते हो उस तरह से, जैसे कि अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट में ये बिल्ड फोल्डर जैसे ही डाल दोगे तो वहाँ पे पूरी वेबसाइट आपकी शो होने लगेगी। ठीक है, ये पूरा रिएक्ट का फोल्डर आपको नहीं डालना होता है, बिल्ड फोल्डर ही सिर्फ डालना होता है। ठीक है, सब कुछ पूरा बन जाता है तो हम लोग को रिएक्ट बिल्ड npm बिल्ड करके यहाँ पे जो है कमांड रन करना पड़ता है, देन उसके बाद वो बन जाता है। एंड टेस्टिंग हम लोग को कोई अभी मतलब नहीं करना है, टेस्टिंग छोड़ दीजिए, जेट भी अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जो भी हम इंस्टॉल करेंगे, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। आगे हम कोई इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे वो सेव हो जाते हैं जब भी आप कोई इंस्टॉल करोगे फाइल तो। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगी वो। ओके, इतना सब क्लियर। एंड रीड मी यहाँ पे आप सारे जब भी कहीं आप बहुत बड़े ओपन सोर्स में आप कहीं काम कर रहे हो, कंपनीज में काम कर रहे हो, आपको कोई कंपनी है बहुत बड़ा फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, देन वहाँ पे आपको
एक रीड मी फाइल क्रिएट करनी होती है, वहाँ सारे इंस्ट्रक्शन देना चाहिए होता है, मतलब कि वहाँ देते हैं आप, एंड देन वहाँ पे आप सारे इंस्ट्रक्शन लिखते हो कि आपकी जो आपने क्रिएट किया उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, इतना क्लियर आपको। एंड देन आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप रीडमी फाइल को अभी आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, मैं डिलीट कर दिया यहाँ पे। एंड देन आपको सबको धीरे धीरे मैं और फाइल्स डिलीट करूँगा। सबसे पहले अभी हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे यहाँ पे अभी हाँ, यहाँ पे फैब आइकन भी था। फैब आइकन यहाँ पे कहाँ यूज़ हो रहा है मैं आपको दिखाने वाला था। ठीक है, तो जैसे मैं npm स्टार्ट करके इंटर पे प्रेस करूँगा, जिस फोल्डर में जो आपका मेन फोल्डर रहेगा जहाँ पे ये नोड मॉड्यूल्स पब्लिक src ये 3 फोल्डर एग्जिस्ट करेंगे, वहाँ पे आपको npm स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने किया यहाँ पे मैं लोकल होस्ट पे आ गया, एंड लोकल होस्ट पे आने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है लर्न रिएक्ट करके, एंड ये लोगो दिख रहा है, यही लोगो है जो वहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड अभी आपको और दिखाऊंगा logo.svg भी यूज़ हो रही है। एंड यहाँ पे जो ये वाले लोगो दिख रहे हो ना, ये वाला जो फाइल है यहाँ पे हमारा, एंड ये वाला जो फाइल देख रहे हो आप फैब आइकन के नेम से, ये फैब आइकन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा फाइल, जैसे आप कहीं यूट्यूब अपना खोलोगे तो वहाँ पे यूट्यूब का आइकन दिखता है, वैसे यहाँ पे आप अपना आइकन लगा सकते हो। ठीक है, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ इन्होंने एक ईमेल लगाया जिसको इन्होंने राउंड कर दिया है CSS की मदद से। एंड यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है एडिट src app.js को आप लोग एडिट करिए, देन आप सेव करिए, इसको रिलोड करिए, यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लर्न रिएक्ट का बटन है, क्लिक करोगे तो तुरंत रिएक्ट की वेबसाइट पे जाओगे। यहाँ इन्होंने बताया कि किस तरह से हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, इतना कोड लिख के इतना मस्त चीज़ बना सकते हैं, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पे खुद बता रहा हूँ, ऐसे आप डॉक्यूमेंटेशन का भी थोड़ा मदद ले सकते हो। ठीक है, ये सब क्लियर आपको। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। एंड देन index.html फाइल आती है। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फैब आइकन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमने ये सब आप कोडिंग पे भी ध्यान मत दो, लेकिन ये फैब आइकन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे यहाँ से यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आपको जावास्क्रिप्ट CSS HTML मैंने आपको बताया था बेसिक आने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेम लाइब्रेरी है भाई जावास्क्रिप्ट की, तो दैट्स वाई आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। एंड देन यहाँ पे आपको ये सब आइकन दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको अपना टाइटल चेंज कर सकते हो, एंड यही सब कर सकते हो index.html में, टाइटल, आइकन एंड डिस्क्रिप्शन, जिस वजह से आपका रैंक करता है वेबसाइट गूगल पे, ये सब यहाँ पे सब कुछ होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके पास लोगो आता है 2 तो ये सब लोगो भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, जितने भी लोगो हैं मुझे अभी नहीं चाहिए, हमारा सब कुछ क्लियर होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे देखो जेसन फाइल है जिसके अंदर कुछ इमेजेस भी हैं, इस तरह से हम इमेजेस हम भी अपना लाएंगे जेसन फाइल के अंदर, उसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो देन अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एंड इसको भी आप छोड़ सकते हो। एंड देन आप उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, इसका भी अभी कोई काम नहीं है। एंड ये रोबोट्स वाला जो फाइल है इसको भी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। एंड देन अभी देखो क्लियर हो गया हमारा सिंपल सा पब्लिक। एंड आपको अच्छा लगे ऐसे क्लियर देख के, ज़्यादा भरा रहता है, बहुत ज़्यादा वो लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब src फोल्डर के अंदर आओगे, देन आपको मिलेगा फाइल app.css के नेम से ये सारी फाइल आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब app.css में सिंपल CSS जैसा आप लिखते हो वैसी ही यहाँ पे सारी CSS हैं। एंड अगर आप लोग, मैंने आपको प्री रिक्विजिट में बताया था कि आपको CSS बेसिक आनी चाहिए, अगर आपको CSS बेसिक आती है तो आपको ये सब समझ आ रहा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही, क्योंकि अभी देखो CSS को थोड़ा कॉपी भी आप कर सकते हो सिंपल, जैसे मैंने लिख रहा है, मैं आगे कोड प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल CSS की कोड्स का कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बाद में आप CSS सीख लेना, हो सकती है मैं अपनी कोर्स भी लाऊँ CSS पे। तो अभी CSS पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अभी हम रिएक्ट का जो मेन फंडा जो है उस पर ध्यान देंगे, JSS पे। ठीक है, जो JSS क्या है आगे हम सब बात करेंगे। app.js पे आते हैं हम, एंड ये सबसे मेन फाइल हो जाती है। ठीक है, तो आप मेन फाइल app.js की वजह से आप एक नई फाइल क्रिएट करके बना सकते हो what.js, समझ लीजिए cat.js, इस तरह से फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। एंड देन उसको भी अपना मेन फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे react.js के app.js वाले फाइल पे आओगे तब आपको यहाँ पे सारी मेन चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पे लोगो आ गया। एंड देन यहाँ पे जो आपको मेन रेंडर कराना हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एडिट src app.js एंड सेव टू रिलोड। एंड देन आपको यहाँ पे दिख जाएगा यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो यही चीज़ जो यहाँ पे लिख रहा है वही यहाँ पे रिलोड हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं सब कुछ कट करके यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ अपना चैनल का नेम लिख दूँ ब्लॉकचेन अड्डा, एंड देन इसको मैं सेव करूँ, एंड देन जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे रिलोड करूँ ब्लॉकचेन अड्डा करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ जो आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लर्न रिएक्ट है जो कि यहाँ पे बटन है, बटन पे कौन सा जो है
लिंक क्लिक करने पे कौन सी लिंक पे जाए वो यहाँ पे href करके दिया गया है। तो ये सब ज़्यादा मैं अभी कोड पे नहीं बताऊंगा, आगे जाके हम सब समझा दूंगा आपको मैं। एंड यहाँ पे अभी आप कोई भी लिंक यहाँ लगा सकते हो। लेट से अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ youtube.com/, ठीक है, ठीक है, इस तरह से अपना भी लिंक लगा सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। लर्न रिएक्ट की जगह आप लगा सकते हो माई चैनल, इस तरह से आप सेव करोगे। एंड देन आप अपने यहाँ पे जाओगे तो माई चैनल लिखिएगा, माई चैनल पे क्लिक करोगे तो अपने यूट्यूब के मैं ब्लॉकचेन अड्डा वाले जो है चैनल पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब इसको कट कर देते हैं। एंड देन अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे फाइल से बढ़ते हैं। अब टेस्टिंग वाली चीज़ों को मैं तुरंत हटा दे रहा हूँ। टेस्ट अगर मुझे करना होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा आगे, क्योंकि अभी टेस्टिंग का हमें उतना ध्यान नहीं देना है। एंड logo.svg इसके अंदर भी है, जो कि यहाँ पे अभी गोल गोल घूम रहा है, देख रहे हो ना ये जो। तो अभी ये आई थिंक सो चला जाएगा, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। एंड देन इसको मैंने डिलीट कर दिया logo.svg। एंड देन यहाँ पे अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो अभी इसको एरर भी तुरंत सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है। logo.svg जो है यहाँ पे रेंडर हो रही है, तो उसको भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी फटाक से यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिलोड कर देते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे वहाँ से भी हटाना पड़ेगा, SRC के सेशन से भी हटाना पड़ेगा। एंड देन यहाँ से ऊपर से इंपोर्ट भी है, ये सारी चीज़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, देन हो जाएगा। तो अभी आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं जो अभी और भी फाइल्स के क्लियरली और भी फाइल्स आपको समझाने वाला हूँ कि और फाइल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब मैं समझा दूँगा। एंड देन उसके बाद आप इस पर, ठीक है। अभी देख सकते हो यहाँ पे हट भी गया है, सिंपल आपका आ भी रहा है, तो उसको मैंने हटा दिया है। एंड यहाँ पे देखो index.css आ गया है। एंड ये क्या है, ये जो app.css है ना, वो app.js से इंपोर्ट हो रहा है। आप देख सकते हो app.css पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो app.css, ये सेम फाइल यहाँ पे भी जो है एग्जिस्ट करती है, तो उसी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे चैनल की तरफ से। app.js में सबसे मेन फाइल है। एंड आपको मैं बता सकता हूँ, अभी बताऊँगा कि एक मेन फाइल आप खुद का कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको app.js ना रखना हो, ठीक है, तो आपको रखना हो my.js के नेम से कोई मेन फाइल, तो आप रख सकते हो, ठीक है। index.css में आप देख सकते हो ये वाली CSS कहाँ इंपोर्ट हो रही है, index.js से इंपोर्ट हो रही है, आप देख सकते हो index.css, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है। तो index.js सबसे मेन एक तरह से बॉस बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐप है, ठीक है। तो अभी मैं इस पर आगे बात करूँगा। index.js को अभी छोड़ दो, अभी इन दोनों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस पर ये आपको मैटर करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी से रन करती है और कितना फास्ट, कितना स्मूथली रन करती है। तो इस पर अभी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो उसको एकदम छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको जैसा है वैसे रहने दीजिए। सेटअप टेस्ट.js तुरंत इसको हम बिना देखे डिलीट कर देते हैं। एंड देन इसको तो ना गिटहब का सारा वो है। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो index.js बचा है। सब कुछ समझ आ गया होगा आपको। index.css क्या है, सिंपल CSS फाइल है जो कि यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि app.css में जो यहाँ पे फाइल है, जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स हैं, जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, वही सब यहाँ पे है। एंड देख सकते हो अब जैसे मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू कर दूंगा, देन इसको सेव कर दूंगा तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इस तरह से चेंजेस हो रही है। CSS सिंपल है, app.js समझ आ गया होगा, मेन फाइल है। मेन फाइल किसी को तरह से किसी को बना सकते हो। कोई मेन फाइल किसको कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे ऐप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। अब जैसे ही मैं ऐप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मैं अभी ध्यान मत दो कैसे मैं फाइल बना रहा हूँ, आगे हम बात करेंगे। इसलिए मैं सिंपल एक फाइल लेके आता हूँ lol के नेम से, lol.js के नेम से, ठीक है। lol.js के नेम से लेके आता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सिंपल सा एक कोड लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। कोड पे ध्यान मत दो आप लोग, सिंपल अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक lol फाइल क्रिएट की है। एंड देन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप इम्पोर्ट हो रहा है, इस फाइल को इस फाइल के अंदर लिया जा रहा है। तो देन इस फाइल के अंदर लेने के बाद यहाँ पे इसको लिख दिया गया, ठीक है। इतना आप सिंपल समझ सकते हो। एंड देन यहाँ पे सिंपल मैं इसको हटाता हूँ एंड लॉल यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड देन इसको यहाँ से लॉल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लॉल आया है, लॉल को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जहाँ ऐप लिखा है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा लॉल, ठीक है। इस तरह से सेव करूँगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप दोस्तों app.js का कोई अब मतलब नहीं है, सिंपल यहाँ पे लॉल लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसा लिख के आ रहा है। देखो आपको लॉल नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा करके पहले आपको दिखा देता हूँ, वरना आप लोग बोल के भाई दिखा ही नहीं, कहाँ बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे लॉल बड़ा सा मैं आपको दिखा दिया, H1 कर दिया हूँ उसको। इस तरह से जो है आप मेन फाइल बना सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ मेन फाइल मत बनाओ, जो है वही रहने दो, ठीक है। एंड इसको वापस से मैं वही कर देता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक फंडा को क्लियर करने के लिए मैंने आपको समझा दिया ये चीज़।
एंड मैं लॉल को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ भी समझ आ गई है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ऑल अबाउट सब कुछ। ठीक है, सारे फाइल्स में कोई फाइल्स आपको दिक्कत है तो तुरंत जाइए, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ से जाके सारे डाउट्स को आप लोग क्लियर करिए, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा, वहाँ पे सारे डाउट्स को आपको क्लियर भी कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है। ठीक है, इंस्टाग्राम की भी है और भी सोशल लिंक्स है मेरे, आप आ सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, सारे मैंने फाइल्स की भी आराम से क्लियर कर दी। आने वाले वीडियो में आपको कोडिंग धीरे धीरे हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड देन थोड़ा कोडिंग सीखने के बाद एक एक प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाने वाले हैं, एंड देन ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग जितना भी रिएक्ट मैंडेटरी है उतना हम सीख जाएंगे, जितना भी नेसेसरी है उतना हम इजीली सीखने वाले हैं इस रिएक्ट क्रैश कोर्स में। तो मिलते हैं गाइस आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा हमारे चैनल से।